नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज भारत में मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट की बात होती है और ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने की बात होती है। ऐसे में हमारे माइंड में सबसे पहले एक ही बात आती है कि जो भी ट्रेन 160 kmph पे चलेगी वो AC तो होगी ही, तो नॉन AC कोचेस तो वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। उनका आपको पता ही है कि एयर ड्रैग बढ़ जाता है और उससे परेशानी भी हो सकती है। तो ऐसे में ये एफिशिएंट भी नहीं होगा ऑपरेशन। लेकिन RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि R&D का काम भी करते हैं और सर्टिफिकेशन का काम भी करते हैं भारतीय रेलवे के लिए, तो दोस्तों इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इन्होंने हाल ही में 5 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वो लोग जनरल कोचेस और हमारे जो स्लीपर और नॉन AC कोचेस हैं LHB, उनका 160 kmph पर सर्टिफिकेशन करने वाले हैं और वो हो चुका है, सक्सेसफुल रहा है वो ट्रायल रन। तो 5 अक्टूबर को RDSO ने कंप्लीट कर लिया है। हमारे LS5 और LWGSCN AA टाइप के हमारे सेकंड क्लास कोचेस और जनरल एंड स्लीपर कोचेस, आप इनको एक नॉन AC LHB कोचेस मानकर चलिए। इनका ट्रायल जो लिया गया ना, वो अकोस्टिक असेसमेंट एंड ऑक्सीलेशन ट्रायल से लिए गए। अकोस्टिक असेसमेंट से आप ये समझिए कि जब ये इतनी गति पे चलेंगे तब इनके अंदर जो हवा का प्रेशर होगा वो कितना जनरेट हो रहा है और कहां से जनरेट हो रहा है, ये सब जानने के लिए उन्होंने ये ट्रायल लिए। तो ये नॉन AC जो कोचेस थे दोस्तों, ये कोच अभी तक हम मान के चलते थे कि 130 kmph से ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन RDSO ने इसके जो ट्रायल लिए हैं उसमें आपको स्पीड बता देता हूं, 180 kmph पर जाकर के ये ट्रायल हुए हैं, तब जाके 160 kmph पर चलने का इनको सर्टिफिकेशन मिल गया है। यहाँ पर अकोस्टिक असेसमेंट और ऑक्सीलेशन ट्रायल जो 180 kmph पर हुए हैं, वहां पर जो भी डाटा उनके पास आया उससे उनको जानकारी मिल पाई है कि ये साउंड कहां से प्रोड्यूस हो रही है, साउंड का प्रेशर कितना बढ़ गया है और इसको लिमिट कैसे किया जा सकता है। आगे फर्दर जब प्रोडक्शन यूनिट को हम ये सारी जानकारी देंगे तो डिजाइनिंग में क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जा सकता है, जिससे कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो ये कोचेस 140-150 तक की स्पीड को भी आराम से अचीव कर सकें। क्योंकि हमारी नॉर्मल ट्रेन के अंदर जो जनरल एंड स्लीपर कोचेस होते हैं वो नॉन AC अगर हैं, तो ऐसे में इस तरीके की स्पीड को अचीव करने के लिए ये एक अच्छी पहल है RDSO की। लेकिन इसमें यह भी जांचा जाएगा कि ह्यूमन ईयर, मतलब हमारे कानों के लिए ये ज्यादा साउंड प्रेशर जनरेट ना हो रहा हो, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी सब चीज़ों के जानने के लिए ये सब किया गया है ताकि आराम से सफर भी किया जा सके। और हाई स्पीड सेक्शन में अगर ऐसी कोई ट्रेन चलती है एक्सप्रेस या सुपरफास्ट, तो वो 140-150 की स्पीड को भी टच कर सके। तो दोस्तों ये सब कुछ चल रहा है बैकएंड में, और RDSO अगर ये सब कुछ कर रहा है तो भारतीय रेलवे का कोई ना कोई प्लान हो सकता है, क्योंकि ऐसे कोचेस की संख्या बढ़ भी गई है और जनरल और स्लीपर कोचेस अभी तो बिल्कुल नहीं हटने वाले हमारी ट्रेन से, और इनकी संख्या बढ़नी ही है जिस तरीके से हमारे जो यात्रियों की संख्या बढ़ रही है भारतीय रेलवे में। तो स्पीड का ध्यान भी रखना है और लोगों का ध्यान भी रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरीके के टेस्ट होते रहने चाहिए। R&D चलती रहेगी तो आगे चल करके हम लोगों को और भी जो ट्रेन्स हैं उनके लिए नए डिजाइंड हमारे जो कोचेस हैं वो मिल पाएंगे। जनरल कोचेस जो अभी आपको पता ही है कि 12,000 जनरल कोचेस अभी प्रोडक्शन में हैं, जो कि आने वाले कुछ ही सालों में आप लोगों को ट्रेन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और ये प्रोसेस जो है इनको प्रोडक्शन का, इसके अंदर रीडिज़ाइन भी अगर इनको करना पड़े इन अकॉस्टिक लेवल को ध्यान में रखते हुए, तो हो सकता है कि जिस भी ये ट्रेन में लगे तो वो ट्रेनें 140 और 150 चल पाएँ फर्दर फ्यूचर में। तो दोस्तों आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में देना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।